ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, आज की वीडियो में चैत्र नवरात्रि 2025 विसर्जन किस तरह से करें और रामनवमी का व्रत पारण किस तरह से करें, नवरात्रि का पारणा किस तरह से करें, कब करें, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण सटीक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। प्रिय भक्तों, जब आप चैत्र नवरात्रि व्रत पूरे हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, तो आप जो है नवरात्रि विसर्जन किस तरह से करना है, आपको सावधानियां रखनी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपने जो भी पुष्प माला आदि अर्पित कर रखे हैं और चावल आदि हैं अर्पित कर रखे हैं माँ को, वह सब एक थाली में इकट्ठा कर लें। उसके बाद आपने जो ज्वारे हैं वह आपने समर्पित कर दिया होगा माता रानी को। उसके बाद जो ज्वारे हैं, जो माटी है, उसके अंदर किसी गमले में डाल दें और जो भी प्रसाद आदि होता है वह पूजा के आधा एक घंटे के अंदर अंदर आपको वहाँ से उठा लेना चाहिए। प्रसाद को जो है वितरित कर देना चाहिए। जो दिए में बची हुई बाती रहती है, अखंड ज्योत जला रखी है, हवन की जो सामग्री आपकी बची हुई है हवन करने के बाद, तो वह सब आप जो है एक पात्र में, गमले में रख दें। देखो प्राचीन समय में तो इसको जो है तुलसी, पीपल की जड़ में या बरगद की जड़ में, माफ़ कीजिएगा, पीपल या बरगद की जड़ में, जो पवित्र वृक्ष हैं इनके जड़ों में रख दिया जाता था। लेकिन आजकल शहर में यह सब संभव नहीं है और कई जगह पर मनाही भी होती है कि आप यहाँ पर नहीं रख सकते, तो या बहते हुए जल में विसर्जित करना है, तो यह सब संभव नहीं है। तो आपको क्या है, घर में ही जो गमला है, इधर उधर नहीं फेंक के, देखो आपने जो पूजन कर रखा है किसी के पैर उस सामग्री पर नहीं पड़ने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक गमले में आप यह सब नीचे डाल दें, रख दें, उसके ऊपर से माटी डाल दीजिए और उसमें पौधा लगा दीजिए। तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, कोई सा भी पौधा आप लगा सकते हैं। तो आपने जो ज्वारे हैं, जो फूल मालाएं हैं, जो चावल हैं, या जो चावल को तो आप जो कबूतरों को भी डाल सकते हैं, पक्षियों के लिए दाना का काम हो जाएगा, ये सब डाल सकते हैं। और जो नारियल है, जो सामग्री है, इसको आप ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं। पूर्ण पात्र के जो चावल होते हैं उसमें और चावल मिला करके आप ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं। जो नारियल है, कलश के ऊपर जो नारियल रखा है, उस नारियल को और उसके अंदर जो सिक्का है उसे जो है आप अपनी जो तिजोरी है आपकी, जहाँ पर आप धन रखने का स्थान है, उस तिजोरी में उस नारियल को आप रख सकते हैं। पुराने नारियल को आप विसर्जित कर सकते हैं। यह विसर्जन की विधि होती है। आप इस तरीके से विसर्जन करते हैं, माता रानी से भूल चूक क्षमा के प्रार्थी हो जाएं और पुनः आगमन के लिए प्रार्थनी हो जाएं। जब भी आप या माता रानी को याद करें और गलती के लिए सब तरफ से, चारों दिशाओं से मेरे कुटुंब में रक्षा सुरक्षा करना, इस तरह से आप क्षमा याचना करके माता रानी से प्रार्थना करें और अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। सभी देवताओं से, आपने नवग्रह पीठ आदि भी अगर स्थापित कर रखी है तो उन सभी से आपसे चावल छोड़ करके प्रार्थना करनी है। उसके बाद जान लेते हैं कि जो नवमी तिथि है उसका पारण कब होने वाला है। प्रिय भक्तजनों, रामनवमी, जब आप 6 अप्रैल को रामनवमी तिथि मनाएंगे तो यह तिथि हो रही है प्रारंभ 7:26 पर 5 अप्रैल को ही आरंभ हो जाएगी। 5 अप्रैल को नवमी तिथि शाम को 7:26 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन होगा 6 अप्रैल 2025 को रात्रि 7:22 पर। तो ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को ही रामनवमी तिथि मनाई जाएगी और कन्या पूजन इस दिन ही किया जाएगा। तो दिन में आप कन्या पूजन, जब आपके पास समय मिले आप कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्रत का पारणा कब करना है। देखिए, आपने नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो आप पारणा कर सकते हैं सायंकाल को, जो 6:22 तक जो है नवमी तिथि है, तो ऐसे में आप पारणा कर सकते हैं। लेकिन जो चौकी आप विसर्जित करेंगे वह 10वीं तिथि पर ही करेंगे। अगले दिन ही आपको चौकी हटानी है। प्रातःकाल में आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, नहा धो करके, उसके बाद ही चौकी आपको हटानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो 10वीं तिथि आएगी, 10वीं तिथि में ही यह सब करेंगे। तो प्रिय भक्तों, यह छोटी सी जानकारी थी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली जो वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन भी आपको ठीक समय पर मिल जाएंगे। माता रानी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। कमेंट में जय माता दी लिख करके माता रानी की उपस्थिति में
आप दरबार में जरूर उपस्थिति लगाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके कुटुंब में सदैव सुख समृद्धि बरकत इसी तरह से आप बनाए रखें। घर में कोई रोग दोष कलह कलेश व्याप्त है तो वह सब दूर करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो कलश का जल है उसके छींटे घर में पूरे घर में समर्पित कर दें और उसके बाद जो जल बचा हुआ है उसको किसी पौधे की जड़ में डाल दें। माता रानी की पूर्ण कृपा कुटुंब में सदैव बनी रहे। जय माता दी।